18 फरवरी 1911 को भारत की तकदीर ने एक नया मोड़ लिया। उस दिन हेनरी पेक्वेट नाम के एक फ्रांसीसी ने इलाहाबाद से एक हम्बर बाइप्लेन में उड़ान भरी। यह भारतीय आसमान में पहली रिकॉर्ड की गई उड़ान थी। यह एक बहुत बड़ा अवसर था। इसने एक राष्ट्र के सपनों को जगाया। भारत अपनी विशाल भूमि और करोड़ों लोगों के साथ विमानन के चमत्कार को अपनाने के लिए तैयार था। पेक्वेट की पहली उड़ान के बाद 1920 के दशक में पूरे भारत में विमानन गतिविधियों में तेजी आई। प्रमुख शहरों में फ्लाइंग क्लब उभरे। इन क्लबों ने भारतीयों को पहली बार उड़ान का स्वाद चखाया। धरती से ऊपर उड़ने के रोमांच ने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। 1929 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। यह देश के भीतर अनुसूचित एयरी सेवाओं की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हवा के माध्यम से भारत को जोड़ने का सपना साकार होने लगा था। दूरदर्शी JRD टाटा का जिक्र किए बिना भारतीय विमानन का कोई भी लेख अधूरा होगा। उनकी दृष्टि और साहस ने भारतीय विमानन को एक नई दिशा दी। एक अग्रणी उद्योगपति, टाटा एक प्रशिक्षित पायलट भी थे। उन्होंने न केवल उद्योग जगत में बल्कि विमानन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने भारत जैसे विशाल और विविध देश में विमानन की अपार क्षमता को देखा। टाटा ने महसूस किया कि विमानन न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि यह देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो सकता है। 15 अक्टूबर 1935 को टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए एक एकल इंजन वाले डी हैविलैंड पसमोथ को उड़ाया, जिसमें कार्गो के रूप में मेल था। यह उड़ान भारतीय विमानन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस ऐतिहासिक उड़ान ने टाटा एयरलाइंस के जन्म को चिह्नित किया। जो बाद में एयर इंडिया बन गई। टाटा एयरलाइंस ने भारतीय विमानन उद्योग की नींव रखी और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा का दृष्टिकोण केवल शहरों को जोड़ने से कहीं आगे था। वे विमानन को एक ऐसा माध्यम मानते थे जो देश के विभिन्न हिस्सों को एक साथ ला सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक प्रगति के लिए एक उपकरण के रूप में विमानन की कल्पना की। उनका मानना था कि विमानन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है और लोगों को करीब ला सकता है। विमानन की शक्ति में उनके अटूट विश्वास ने आधुनिक भारत के विमानन उद्योग की नींव रखी। आज भारतीय विमानन उद्योग उनकी दूरदर्शिता और समर्पण का परिणाम है, जो हमें गर्व से भर देता है। 1937 में द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के फैलने से भारतीय विमानन परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए। युद्ध के प्रयासों के लिए एयराई परिवहन क्षमता में वृद्धि की मांग की गई। इससे मौजूदा एयरी डोमेनों का विस्तार हुआ और नए एयरी डोमेनों का निर्माण हुआ। भारत मित्र देशों की आपूर्ति श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। युद्ध ने पायलटों और ग्राउंड क्रू के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना भी देखी। इस अवधि में भारत में प्रशिक्षित विमानन कर्मियों की संख्या में वृद्धि देखी गई। एक मजबूत विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बोए जा रहे थे। भाग 5 पंख फैलाना। युद्ध के बाद की वृद्धि और राष्ट्रीयकरण। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारतीय विमानन के लिए एक नए युग की शुरुआत की। युद्ध के बाद भारतीय विमानन उद्योग ने तेजी से प्रगति की और नई तकनीकों को अपनाया। स्वतंत्र भारत की सरकार ने विमानन के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने इसे देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना। 1953 में सरकार ने सभी मौजूदा एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उनका विलय कर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का गठन किया। यह कदम भारतीय विमानन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये दोनों संस्थाएं अगले 4 दशकों तक भारतीय आसमान पर अपना दबदबा बनाए रहीं। उन्होंने न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
युद्ध के बाद की अवधि में हवाई मार्गों का निरंतर विस्तार हुआ और बड़े, अधिक आधुनिक विमानों की शुरुआत हुई। इसने हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित और कुशल बना दिया। हवाई यात्रा, जो कभी कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा की जाने वाली विलासिता थी, आम भारतीय के लिए तेजी से सुलभ होती जा रही थी। इसने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6: खुला आकाश, उदारीकरण और निजी एयरलाइनों का उदय। 1990 के दशक में भारतीय विमानन उद्योग में एक आदर्श बदलाव इनकमा। आर्थिक उदारीकरण नीतियों ने निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया। इससे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस और ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस जैसी नई एयरलाइनों का उदय हुआ। निजी एयरलाइनों के आने से बाजार में बहुत जरूरी प्रतिस्पर्धा आई। इसके रिजल्ट सेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और एयरी किराए में कमी आई। भारतीय आसमान अब केवल राज्य के ओन्ड वाली विमान सेवाओं का क्षेत्र नहीं रहा। भाग 7: नई ऊंचाइयों पर पहुंचना, आधुनिक भारतीय विमानन और इसकी ट्रायम्फ। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। एक बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ती डिस्पोजेबल आय के साथ एयरी यात्रा लाखों भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। देश इंडिगो, स्पाइस जेट और एक्सपेंशना सहित कई वर्ल्ड स्तरीय एयरलाइनों का घर है। आधुनिक टर्मिनलों, अत्याधुनिक सुविधाओं और बढ़ी हुई क्षमता के साथ भारतीय एयरी अड्डों ने भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। विनम्र शुरुआत से भारत का विमानन उद्योग एक लंबा सफर तय कर चुका है। भाग 8: चुनौतियों का सामना, बुनियादी ढांचा, सामर्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताएं। अपनी उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद भारतीय विमानन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में बुनियादी ढांचे की कमी, सामर्थ्य के मुद्दे और पर्यावरणीय चिंताएं शामिल हैं। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। हवाई अड्डों की मौजूदा सुविधाएं तेजी से बढ़ते यात्री यातायात को संभालने में असमर्थ हैं। हवाई अड्डे की क्षमता, खासकर प्रमुख शहरों में, यात्री यातायात में तीव्र वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। इससे यात्रियों को लंबी कतारों और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है। एक और चुनौती सामर्थ्य का मुद्दा है। हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। जबकि हाल के वर्षों में हवाई किराए में काफी कमी आई है, लेकिन वे अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर हैं। यह विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी बाधा है। इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि के लिए जनता के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाना महत्वपूर्ण है। सस्ती हवाई यात्रा से न केवल यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। विमानन उद्योग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। विमानन उद्योग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह न केवल वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। उद्योग के लिए अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाने की बढ़ती आवश्यकता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ईंधन दक्षता में सुधार और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय शामिल हैं। भाग 9: भविष्य हवा में है, उभरते रुझान और तकनीकी एडवांसमेंट्स। भारतीय विमानन का भविष्य संभावनाओं से भरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और बायोमेट्रिक्स जैसी तकनीकी प्रगति एयरलाइनों के संचालन और यात्रियों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रही है। डोमेनीय संपर्क का उदय एक और रोमांचक प्रवृत्ति है, जो छोटे शहरों और कस्बों की क्षमता को उजागर कर रही है। सरकार की उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक।
योजना का उद्देश्य दूर दराज के डोमेनों को एयरी सेवाओं से जोड़ना है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा। भाग 10 निष्कर्ष। आसमान से एक शाश्वत प्रेम अफेयर। 20वीं सदी की शुरुआत की अग्रणी यूडियानो से लेकर आज के हलचल भरे एयरी अड्डों तक विमानन के साथ भारत का प्रेम प्रसंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। यह उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे गतिशील उद्योगों में से एक बनने के लिए कई चुनौतियों से पार पा चुका है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, वैसे वैसे लोगों को जोड़ने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्र के सपनों को साकार करने में विमानन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आकाश अब सीमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है।